हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें अभी हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी स्टैटिस्टिक्स की पहली एक्सरसाइज 13.1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोड के बारे में, इसके बाद मीडियन के बारे में, और स्टैटिस्टिक्स वहीं से खत्म हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 13.2 में टोटल तुम्हारे पास 6 क्वेश्चंस हैं जिनको तुम्हें सॉल्व करना है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोड के बारे में। तो मोड किसको बोलते हैं? जनरली किसी भी डेटा में वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो हम लोग मोड डिस्कस करेंगे वो ग्रुप्ड डेटा का मोड डिस्कस करेंगे। किसका? ग्रुप्ड डेटा का। तो मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब जनरली इसमें क्या होगा, अगर डेटा ग्रुप्ड है तो क्लास इंटरवल तुमको एक तरफ दिखाई देगा, ठीक है, और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। इतनी चीज तो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएगी। ठीक है, और ये मीन, मीडियन और मोड में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा आसान वो मोड है, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग से मेहनत नहीं करनी है, कोई टेबल नहीं बनानी है। जैसे मीन में क्या होता था कि भाई क्लास मार्क निकालो, फिर एफ आई एक्स आई निकालो, या फिर डेविएशन निकालो, फिर एफ आई डी आई निकालो, है ना। इसमें ये सब नहीं है। इसमें क्या होगा, टेबल अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, एक बेसिक सा फॉर्मूला होगा, वो तुमको समझ लेना है और आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे मैंने क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, क्लास इंटरवल के बारे में मैं बेसिक बात कर चुका था कि इसके अंदर जो गैप दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। इस कम वाले को लोअर लिमिट, ज्यादा वाले को, यानी हर क्लास इंटरवल में देखा जाए तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। यहां लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30। ठीक है, इस तरीके से होगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है, यानी अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आता है उसको क्लास साइज बोला जाता है। ठीक, अब इस क्लास इंटरवल में, और यहां पर फ्रीक्वेंसी मान लिया दी हुई है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ये मान लिया ऐसे फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले हमको जो काम करना होता है वो फाइंड करना होता है मॉडल क्लास। क्या फाइंड करना होता है? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास हम किसको बोलते हैं? क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं F1 से। F1 क्या होगी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो। यानी इस, अगर हम डेटा को देखें, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 24, तो ये F1 हो गया। ये क्या हो गया? F1। और इसकी जो क्लास हुई, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ये जो पूरी क्लास है, इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये मॉडल क्लास है। कौन सा क्लास है ये है मॉडल क्लास, यानी क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बोलो, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? मॉडल क्लास वाली, मॉडल क्लास किसको बोलते हैं समझ में आ गया? F1 किसको बोलते हैं समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म इसमें यूज होगा F0। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और एक चीज होती है F2, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन कहां घुसेड़ दिया लाके यार मैंने, रुक जा भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो अभी मोड की बात कर रहे हैं ना हम लोग। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास है, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, जिसको F1 बोलेंगे, इसके बाद वाली को F2 बोलेंगे, और इसके पहले वाली को F0 बोलेंगे, यानी 0 1 2। क्लियर रहेगा? F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तीन चीजें ये निकाल लेनी। अच्छा, इसमें एक टर्म L यूज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, और H तुमको पता है क्लास साइज होता है। H क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके। अब मैं यहां मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है भाई?
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। हो सकता है यार दिखने में थोड़ा मुश्किल लगे तुमको, अभी लगे कि यार ये क्या वाहियात चीज है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग अभी प्रैक्टिस करोगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मॉडल क्लास यानी मोड का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करना है, मॉडल क्लास फाइंड करना है। उसके लिए क्या देखो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी या मैक्सिमम होगी वो मॉडल क्लास हो जाएगा। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 से डिनोट करेंगे, उससे पहले वाली को F0, उसके बाद वाली को F2। इस क्लास की लोअर लिमिट को देखो, यहां पर ये L की वैल्यू हो जाएगी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को L, और इसके गैप क्लास साइज को H हम लोगों ने पहले भी यूज किया है मीन में, उसको हम लोग H बोलेंगे, क्लास साइज यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सारी वैल्यूज तुमको यहां से मिल जाएंगी, और इसको जैसे ही लाकर आप डिनोट करोगे ना, यानी फॉर्मूले में लाकर पुट करोगे, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और यहीं से शुरू करते हैं। तो 13.2 पे चलते हैं, ठीक। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, अभी तो पहला क्वेश्चन खुला ही नहीं है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। अब बदतमीजी ये है कि इन्होंने मीन पहले सॉल्व कराया है, अब यहां पर कह रहे हैं मोड भी निकालो मीन भी निकालो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले देखो मोड निकालने के लिए हम लोग, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करो, पहला काम ये करना है कि आपको इसमें से मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैंने देखा कि 23 है, तो ये जो क्लास है ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। बोलो ये क्या हो गया, मॉडल क्लास। क्या ये बात समझ में आ गई, ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 हो जाएगी, नहीं दिखाई दे रहा है, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी F2। ये वैल्यूज यहां से मैंने तुरंत सेट करी। लोअर लिमिट है जो मॉडल क्लास की, उसको मैं L बोलता हूं, या हम लोग L बोलते हैं, और क्लास साइज मुझे 10-10 का गैप दिखाई दे रहा है, तो H बराबर 10 हो गया। क्या ये सारी बात समझ में आ गई। तो पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, और यार तुम लिख लेना सारी बात, जो जो यहां से टर्म है वो लिख लेना, फिर मैं सीधे मोड का फॉर्मूला रखूंगा। ये अब ये तुमको याद करना पड़ेगा। लोअर लिमिट देखो L कितना है 35 प्लस F1 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है, F0 है 21 माइनस कितना है 14, और इंटू H कितना है 10, ये हो गया 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 10 से इंटू करोगे 20 आ जाएगा। 23 इंटू 2 46 होता है, 46 में से तुम माइनस 21 और माइनस 14 यानी 35 निकालोगे तो 11 बचेगा। 20 को जब तुम 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.818 करके, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, 36.818 अराउंड आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन करोगे 36.82 लगभग आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, मोड वाली बात क्लियर है कि नहीं, कितना होना चाहिए 36.82 या फिर 36.8 जो भी कह लो, ये मोड हो गया तुम्हारा। अब अगर मुझसे इन्होंने कहा है कि भाई मीन भी निकालो, ये बड़ी झंझट की बात है कि मीन भी निकालना है, तो मैं इसको रब कर दूं, ये सारी वैल्यूज को यहां पर जो मैंने ले ली थी ये सब मैं हटा देता हूं। मीन के लिए आप मुझे बताओ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है। मीन है तो क्लास मार्क है, यानी सबसे पहले मुझे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, XI बोलते हैं, ठीक है। 5 और 15 20, आधा कितना हो गया 10, गैप कितने कितने का दिखाई दे रहा है 10-10 का, तो 20 30 40 50 और 60, ठीक है। इंटू करना अगर मुश्किल लग रहा है तो हम दूसरा क्या बनाएंगे, डेविएशन का XI माइनस है, और ये सब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो XI किसको मीन मानते हैं, यहां पर देखो, यहां पर 3 3 6 वैल्यू है, अब 6 में से तीसरी या चौथी किसी को भी मान लो, मैंने 30 को मान लिया, तो 30 में से 10 गया 20 हो गया, माइनस 20 क्योंकि 10 कम है, 20 30 से कितना कम है 10, तो माइनस 10, ये 0 ये 10, ये सब देखो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो वहां जाकर देख लो। ये हो गया। अब वैल्यू
करना आसान है। अगर अभी भी दिक्कत लग रही हो तो ui निकाल लो, यही इसी के बगल में मैं बना दे रहा हूं, ui dy h। h कितना है 10, 10 10 के गैप से मारोगे -2 -1 0 1 2 3। अब यहां क्या निकाल लो fi ui, और ये बिल्कुल आसान हो गया अब तुम्हारे लिए। 6 इंटू -2 -12, 11 इंटू -1 21 0 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब अगर मैं सिग्मा fi ui यहां से निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो तुम्हारा 12 11 23 और 23, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 28 15 43, ये वैल्यू आ गई fi ui की। और अगर मैं यहां पर सिग्मा fi देखूं तो यहां पर देखो 11 6 17 17 21 38 और ये 61, ठीक है, 75 और 5 80 होना चाहिए। क्या वहां दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, 80 होना चाहिए। अब मैं यहां मीन का फॉर्मूला लगा देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है, एडजस्ट करो भाई इसी में। तो मीन जो होगा वो होगा यानी x बार, ये होगा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एक्स, एक्स नहीं h। चलो भाई a कितना है 30, fi ui कितना आया है 43, fi कितना है 80, गैप कितने का है 10 का, ये मैंने कैंसिल आउट किया, 30 प्लस 43/8 आ गया, 30 प्लस 43/8 को अगर आप सॉल्व करोगे 43/8 तो ये होता है 8 5 जा 40 हो जाएगा, 30 बचेगा 5.6 35.6, ये आ जाएगा तुम्हारा मीन। ये हो गया तुम्हारा मोड, वो हो गया तुम्हारा मीन। क्लियर है दोनों वैल्यूज। इन्होंने बोला है कि भाई आगे कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या इंटरप्रेट करना है, देखो मीन अगर 35.6 ईयर्स, अच्छा एक और चीज है, ये एज इन ईयर्स है तो इसको 35.6 ईयर्स कर दो और इसको भी ईयर्स कर दो, ठीक है। अब जो इन्होंने पूछा है तो आप इसका जवाब क्या दोगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे कि मोड की वैल्यू 36.8 है, यानी इसका मतलब ज्यादातर जो पेशेंट हैं उनकी जो अप्रोक्सीमेट एज है वो 36.8 है, यानी सबसे, क्योंकि मोड क्या बताता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जो डेटा सबसे ज्यादा बार आया होता है। यानी उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हैं उनमें ज्यादातर पेशेंट किस मरीज के हैं, 36.8 ईयर्स के, अप्रोक्सीमेशन इसका करना। और मीन का मतलब यह है कि जो पेशेंट उसमें एडमिटेड हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 35.6 ईयर्स है। ये बात लिख देना, मेरे पास वैसे भी जगह है नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। कम टू द नेक्स्ट वन, ये दे रखा है 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का डेटा, मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। सबसे पहले आप क्या करोगे मुझे ये बताओ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो, बोलो। ये हो गया F1, ये क्या हो गया F1, और इससे पहले वाला जाहिर सी बात है F0 हो जाएगा, इसके बाद वाला F2 हो जाएगा। जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम लोग L बोलते हैं, तो ये वैल्यू L हो गई। क्लास में गैप कितने कितने का दिख रहा है, 20 20 का गैप दिख रहा है, तो H बराबर 20 हो गया। ये सारी बातें यहां पे लिख देना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इतना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये सब मैंने ऐसे डायरेक्टली लिखा, मैं सीधा मोड का फॉर्मूला लगा के तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, इंटू एच। चलो L कितना है भाई, देखो 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38, और H कितना है 20 का गैप है इंटू 20, 60 प्लस, देखो 61 में से अगर आप 52 निकालोगे तो 9 आएगा, यहां 2 करोगे तो ये 122 हो जाएगा, और माइनस ये 52 और 38 करोगे तो 90 हो जाएगा। 20 यहां इंटू में है तो यहां लगा दो। चलो भाई देखते हैं, ये हो जाएगा 180 ऊपर, 122 में से 90 निकालोगे आप आएगा कितना, 32 आ जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा ये, 4 8 जा हो जाएगा, उससे ऊपर कट रहा है, 4 8 जा 32, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 60 प्लस 45/8 आ जाएगा, समझ में आता जा रहा है। 60 प्लस 45 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा होता है 40, पॉइंट लगा के 0 लोगे 50 हो जाएगा, 8 6 जा होता है 48, ठीक है, 48 करोगे 2 बचेगा, 8 2 जा और फिर 8 5 जा जाएगा, ये 65
625, ये मोड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई? 65.625 आवर्स लिख लो, ये आंसर हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लिख देना मॉडल लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज इतने आवर्स। बोलो समझ में आ गया क्या? ये हो गए 2 क्वेश्चन हमारे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। From the following data give the distribution of total monthly household expenditure of 200 families. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. Mean और mode दोनों चाहिए। पहले क्या निकालते हैं? मोड निकाल लेते हैं। मोड के लिए क्या चाहिए? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है? 40। ये मॉडल क्लास, तो ये F1, ये F0, ये F2, ये वैल्यूज यहां निकाल ली। F1 के सामने ये हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास, तो इसकी लोअर लिमिट यानी एल हो गया 1500, और H बराबर 500 का गैप है, तो ये H आ गया। ये सारी कहानी हम लोगों ने कर ली। बोलो चलो भाई, मोड का फॉर्मूला रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। या आप मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर पूरा लिख लो ऐसे, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फॉर्मूला इतनी बार आप लिखो ना कि बिल्कुल रट जाए, तुम्हें सोचना ना पड़े। चलो वैल्यूज पुट करो। एल कितना है? 1500। F1 कितना है? 40, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 40 माइनस 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33, गैप 500 का है तो इंटू 500। सॉल्व करते हैं इसको, देखो जरा, ये हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा, 16 बचेगा, 16 को 500 से कर दो 8000 आ जाएगा। नीचे देखते हैं क्या आता है। ये 40 दूना 80 हो जाएगा, 80 में से 24 निकालो 56 हो जाएगा, 56 में से आप 33 निकालो 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 33 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 8000 को अगर मैं 33 से डिवाइड करूं तो मुझे कैलकुलेटर तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस आप 1 मिनट रुको। हाँ, 8000 को आप 33 से डिवाइड करोगे 242.42 मिलेगा, 242.42। और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो 12 2 1742.42 ये आ जाएगा। ये एक्सपेंडिचर इन रुपीज है तो ये रुपीज, ये आंसर होना चाहिए। ये मॉडल एक्सपेंडिचर हो गया। मैं एक बार आंसर चेक करता हूं। ना ना ना, मैंने कहीं गड़बड़ किया है क्या? घटाने में मैंने कहीं गड़बड़ करी है? 40 दूना 80 हुआ है, 80 में से 24 निकला, ठीक है, 56 बचेगा, 56 में से 33 जाएगा, 23 बचेगा। बस करा दिया गड़बड़। चल भाई, चलो अब देखते हैं। 1500 प्लस ये मिस्टेक करेक्ट करते हैं हम लोग, 347.826, तो ऐड करोगे तो 15 3 1847.87 अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे रुपीज, ये आंसर आना चाहिए। अब मुझे मीन भी निकालना है, ये बड़ी दिक्कत है यार बार बार। तो मीन यार मैं छोड़ देता हूं, तुम लोग मीन निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि मीन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब मोड वाली एक्सरसाइज में बार बार मीन कराने का तो मतलब नहीं है, तो मीन आप खुद से निकाल लो। मैं थोड़ा बहुत डेटा बना देता हूं तुम्हारे लिए, वो तुम इस्तेमाल कर लेना। सबसे पहले मुझे क्लास मार्क चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकाला जाएगा? देखो 500 का गैप है, आधा करो 250, इधर जोड़ो 1250 1750। अब ये 500 का गैप बढ़ता जाएगा, 2250, 1 मिनट, 2750, 3250, 3750, 4250,
और 4750, ये बन जाएगा क्लास मार्क। 1 मिनट रुकना, ठीक है, ये पूरा हो गया क्लास मार्क। अब वैल्यूज तो देखो बड़ी बड़ी हैं, जाहिर सी बात है, तो अगर वैल्यूज बड़ी हैं तो मुझे डेविएशन चाहिए, और डेविएशन में कैसे निकालूंगा, एक्स आई माइनस ए से। अब इसमें कोई वैल्यू देखो, यहां पर 3 3 6 7 वैल्यूज है ना, 3 3 6 तो 8 है, तो बीच में कोई वैल्यू ले लो, 2750 को ले लो, इसको आप अपना मीन अज्यूम कर लो। अब देख लो भाई कितने कितने का गैप आ रहा है, तो इन दोनों में कितने का गैप है, 1500 का, माइनस 1500 हो जाएगा, ये माइनस 1000, ये 500, ये 0, फिर ये 500, ये 1500, 1000, ठीक है भाई, 500 ऐड करते जाना है, 1500 और ये 2500, ज्यादा बढ़ा दे रहा हूं, 2000, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया डी। इसके बाद मुझे यू निकालना है, क्योंकि अभी भी वैल्यूज बड़ी लग रही है। ये मैं कैसे निकालता हूं, डी बाई एच से, तो डी बाई एच लगा दो, यहां पर 500 का गैप है, तो ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया तुम्हारा u डी बाई एच से, ठीक है। अब मुझे क्या इंटू करना है, फ्रीक्वेंसी को मुझे u से इंटू करना है, ठीक है, तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, यानी एफ आई एक्स आई कर दो, 3 3 6 2 8, बस जरा ध्यान रखना, 24 इंटू -3 कितना हो जाएगा, एफ आई यू आई में -72, 40 इंटू -2 कितना हो जाएगा, बेटा यार मैं -80, 33 इंटू -1, -23, थोड़ा इधर उधर हो गया, 28 इंटू 0, ये हो जाएगा 30, ये 44, ये 16 3 48, और ये 28। बस अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है, मीन का फॉर्मूला लगा लेना, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कितना होगा, अज्यूम मीन माना सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वैल्यूज पुट करेंगे, एफ आई यू आई को सॉल्व करना है। एफ आई यू आई को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले इन सबको ऐड कर लो, निगेटिव वाली वैल्यूज को, निगेटिव वाली वैल्यूज को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 33, 70 और 30 100 होता है, 105 हो जाएगा, 80 जोड़ेंगे -185 हो जाएगा, ये निगेटिव का हो गया। अब यहां देख लेते हैं, 48 में 28 जोड़ोगे तो 76 आ जाएगा, 76 में 4 जोड़ोगे 80, 80 प्लस 4 और 30, यानी ये पूरा करोगे तो 150 आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -185 प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे तो ये आ जाएगा -35, और उसके बाद 200 फैमिलीज का हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो ये कितना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आना चाहिए, 225, 225 नहीं 200, क्योंकि 200 फैमिलीज का सर्वे हो रहा था। अब सारी वैल्यूज यहां पर पुट करी जाएंगी, अज्यूम मीन कितना है, 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, -35, एच की वैल्यू कितनी है 500, और सिग्मा एफ आई कितना होता है 200 दे रखा है यहां पर, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2750, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 5 अगर हम लोग करेंगे तो 175 हो जाएगा अपॉन 2, 2750, और इसमें से 175/2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 175/2 कितना हो जाएगा, 2 8 16, 87.5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 87.5 को 2750 से घटाना है, पहले आप 50 निकाल दो, 2700 बचेगा, 50 निकालने के बाद कितना बचेगा तुम्हारे पास, 37.5 बचेगा, 37.5 को अगर हम निकालेंगे तो ये आना चाहिए 2662.5 रुपीज, ये आंसर होना चाहिए मीन का, ठीक है। तो ये मीन मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हो गए, 3। Question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. अब मोड फिर से निकालता हूं, मीन इस बार नहीं निकालूंगा क्योंकि मीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले एक्सरसाइज 13.1 में, तो मीन तुम लोग खुद निकाल लोगे। हम लोग यहां पर सिर्फ इस क्वेश्चन में और आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें भी सिर्फ हम लोग मोड डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ता है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है, 10 मैक्सिमम है, तो ये हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, इसके बाद वाली को F2, इससे पहले वाली को F0 बोलते हैं। ये तीनों वैल्यूज आ गई। हाईएस्ट क्लास वाली यानी फ्रीक्वेंसी को, उस क्लास को जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, उसको मॉडल क्लास बोला जाता है। इसकी लोअर लिमिट 30 हो जाएगी, यानी L की वैल्यू आ गई हमारे पास। गैप 5-5 का है, तो H बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। जो भी फॉर्मूले में काम आता है वो सारा मटेरियल हमारे पास है। अब हमको सिर्फ क्या करना है? आंसर निकाल लेना है। तो मोड ऑफ द डेटा, फॉर्मूला पुट कर देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है। लोअर लिमिट कितनी दे रखी है? 30, प्लस F1 कितना दे रखा है? 10 माइनस 9, 2 इंटू 10 माइनस 9, माइनस F2 कितना है? 3, और इंटू क्लास में गैप कितने का है? 5 का। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। 30 प्लस 10 माइनस 9 1 होता है, 1 5 जा करोगे 5 आ जाएगा, अपॉन 2 10 जा 20 होगा, 20 माइनस 9 11 होगा, 11 माइनस 3 होगा 8 हो जाएगा। अब ये हो गया 30 प्लस 5/8। 5/8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो नंबर ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8 से 5 को डिवाइड करो, पॉइंट लगाओगे, ठीक है। 8 6 जा कितना होता है? 48, 2 बचेगा, 8 2 जा उसके बाद होता है 16, और 8 5 जा 40 हो जाएगा। इसको ऐड करो तो 30.625, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। 30.625 अप्रोक्सीमेशन करोगे 30.6 हो गया। मेन तुम इस डेटा का खुद निकालोगे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बचते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिर्फ मोड निकालना है। तो मोड के लिए फिर वही काम। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18, तो इसको F1 बोल देंगे, इसको F0, इसको F2। ये आप बिल्कुल याद हो गया होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो यहां पर ये मॉडल क्लास हो गया। L की वैल्यू कितनी हो गई? 4000, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो गया। गैप 1000 का है, तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। अब हमको क्या निकालना है? मोड ऑफ द डेटा। हमको वैल्यूज उठाकर वहां से पुट कर देनी है बस। मोड ऑफ द डेटा कितना हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। लोअर लिमिट कितनी है? 4000। लोअर लिमिट हो गई 4000, प्लस F1 कितना दे रखा है? 18, माइनस F0 कितना दे रखा है? 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 इंटू F2 है 9, और क्लास में गैप है 1000 का। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 4000। 18 में से 4 जाता है तो बचता है 14, 14 को 1000 से इंटू करोगे 14000 हो जाएगा। ये 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 36, और यहां पर ये प्लस नहीं माइनस होगा यहां पे, ठीक है। कितना है ये? -9। तो ये 18 2 कितना हो जाएगा? 36, उसमें से 4 निकालोगे 32, 32 में से 9 निकालोगे फिर तो 23 आ जाना चाहिए, ठीक है। 4000 प्लस 14000 को 23 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग को खुद से एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 14,000 को जब 23 से डिवाइड करेंगे 608.69 आना चाहिए, 608.695, ठीक है। यप। और इसका अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 608.7 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 4608.7, ये आंसर होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 ये मोड हो गया। मीन तुम लोग खुद से फाइंड कर लोगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेना। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड for 100 periods each of 3 minutes and summarized it, the table given below, find the mode of the data। फिर वही रिपीट हो रही है बार बार बात। सबसे पहले क्या करना है? इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है, तो ये हो गई F1, उससे पहले वाली F0, इसके बाद वाली F2। ये क्लास तुम्हारा क्या हो गया? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वही L है, तो L की वैल्यू हो गई 40। क्लास में गैप कितने का है? 10 10 का, तो H की वैल्यू हो गई 10।
फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मोड ऑफ द डेटा कितना हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यूज पुट कर दो। लोअर लिमिट कितनी है देखो 40 प्लस F1 कितना दे रखा है 20 माइनस F0 कितना है 12, 2 इंटू 20 माइनस 12 और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 11 और इंटू गैप कितने का है 10 का, तो H से मल्टीप्लाई कर दो। 40 प्लस देखो 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 80 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 20 करोगे 40 आएगा, 40 में से 12 निकालोगे 28 आएगा, 28 में से 11 निकालोगे 17 बचेगा ये। और 80 से अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 फोरजा हो जाएगा 68, पॉइंट लगाएंगे 12 यहां पर बचेगा, 17 सेवनजा कितना हो जाएगा, यानी ये 4.70 अराउंड आना चाहिए। तो आंसर जब इसको सॉल्व करोगे तो 44.7 अराउंड आना चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारे इस डेटा का मोड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट आंसर था, यानी क्वेश्चन। उसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो गया 44.7। देयरफॉर मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 44.7, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस हो गए और इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई, मोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स की 14.3, ठीक है। उसमें स्टैटिस्टिक्स में यानी मीडियन ऑफ द डेटा फाइंड करना होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।